Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq from English with Fatima. Welcome back to day 6 of our 30-day spoken English course. Students, today I'm going to teach you about WH words. They are also called question words because they are used to make WH questions. So आज हम WH words के बारे में in detail पढ़ेंगे. इन्हें हम question words भी कहते हैं because ये WH questions बनाने के लिए use होते हैं. Students, इनकी importance बहुत ज़्यादा है बिकॉज इनके बगैर आप क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं पूछ सकते. सो अगर आपको किसी से सवाल पूछना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका यूज़ आता हो. सो आज मैं बहुत सिंपल वे में आपको WH क्वेश्चंस का WH वर्ड्स का यूज़ बताऊंगी. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले 5 lectures have already been uploaded. So if you haven't watched those lectures, kindly go and watch them first because in this course I am trying to cover all the essential topics that are important to boost up your English speaking skills. Because इस कोर्स में जो मेरा मेन मोटिव है दैट इज़ के इवन इफ़ यू आर अ बिगनर और हैव सम नॉलेज, ठीक है, आप चाहे बिगनर हैं, ठीक है, या इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक से हर चीज़ सिखाई जाए, साथ साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश किया जाए. सो अभी तक आई हैव कवर्ड सो मेनी बेसिक टॉपिक्स. सो इफ़ यू आर अ बिगनर देन मेक श्योर यू वॉच दोस लेक्चर्स फर्स्ट. ठीक है, आप उन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें बिकॉज उसमें मैंने बेशुमार बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं. Because there are so many students who are even at intermediate level but they are still stuck in small confusions. ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ों में stuck हो जाते हैं. तो remember students, if you get confused in these small confusions, you will not be able to make advanced sentences. अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में stuck रहेंगे तो आप advanced sentences नहीं बना सकेंगे. So it's very important कि जो previous lectures हैं उनको cover करें because उसमें मैंने बहुत सारी basics cover की हैं आपकी English speaking skills को polish करने के लिए. वहाँ बहुत सारा stuff है. So without wasting any time, let's start today's lecture. So students, what are WH words? Students, WH words are used to ask questions, get information और communicate properly. ठीक है, ये basically questions पूछने के लिए use होते हैं जिन्हें हम WH words भी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि इनसे WH क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड WH वर्ड्स? इन्हें WH वर्ड्स ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे स्टार्ट विद WH लेटर. ठीक है, वो WH से स्टार्ट होते हैं और इवन इफ दे डोंट स्टार्ट विद WH दे स्टिल हैव दीज लेटर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये WH से स्टार्ट होते हैं. इवन अगर ये WH से नहीं भी स्टार्ट होते ना फिर भी इन वर्ड्स में आपको W और H नज़र आएगा. फॉर एग्जाम्पल हाउ जो है ये WH से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, बट स्टिल यू विल सी कि इसके अंदर W और H लेटर्स हैं. सो इसलिए दे आर कॉल्ड WH वर्ड्स. Now the question is, why are they important? इन्हें सीखना क्यों ज़रूरी है? Students, they help us ask about people, places, time, reasons, things and manner. ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको WH वर्ड्स की ही ज़रूरत पड़ती है. तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे मिले, तुमने ये काम कैसे किया, हम वहाँ कैसे पहुँचे, तुम किससे बात कर रहे हो. इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं WH वर्ड से ही बनते हैं, राइट. सो दे मेक आवर क्वेश्चंस कंप्लीट एंड पोलाइट. दे आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, इन स्कूल, एट होम, इन इंटरव्यूज एंड कॉन्वर्सेशंस. सो आपको इवन किसी से बातचीत स्टार्ट करनी है ना तब भी आपको क्वेश्चंस की ही ज़रूरत पड़ती है. सो इनका लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स यू कैंट कम्युनिकेट प्रॉपरली. सो हियर आर those question words you can see. So let's start with the first WH word and that is who. Who means कौन किस. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कौन कॉल कर रहे हैं, दरवाज़ा किसने खोला, राइट. सो ये कौन किसने, यहाँ पर हम who यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए. सो who is calling you, my teacher. Who opened the door, right, Ali did. So this is how we use कौन या किसने. ठीक है, सो इस तरह से इंफॉर्मेशन लेनी हो वी यूज़ हु. वेयर, ठीक है, वेयर उर्दू इसका मतलब होता है कहाँ. ये हमें बेसिकली किसी प्लेस या लोकेशन के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कहाँ हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन, यू कैन से इन द पार्क, राइट. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो.
ठीक है। सो इस तरह से कहाँ यानी तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चे कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। सो इस सेंस में वी यूज वेयर। वाई टेल्स अबाउट रीजन, ठीक है। इसका उर्दू मतलब होता है क्यों। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू डू दिस, वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों हंस रही हो। सो यू कैन आंसर लाइक बिकॉज आई एम हैप्पी। सो तुम क्यों जा रही हो, उसने ये काम क्यों किया। सो इस सेंस में वी यूज वाई व्हेन वी वांट टू आस्क अबाउट रीजन, ठीक है, जब हम किसी काम की कोई वजह जानना चाह रहे हो। व्हेन टेल्स अस अबाउट टाइम, ठीक है, इसका उर्दू मतलब होता है कब। व्हेन इज योर एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं, यू कैन से नेक्स्ट मंडे, राइट। सिमिलरली हाउ इट टेल्स अस अबाउट मैनर, ठीक है, यानी कोई काम कैसे हुआ। हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू रीच हियर, तुम यहाँ कैसे आए, तुमने ये काम कैसे किया, उन्होंने ये कैसे किया, वो वहाँ कैसे गए। सो इन दिस सेंस वी यूज this WH word. So you can say by bus, like how did you reach here, by bus. So this is how you can answer. What यानी क्या, तुम क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया, तुम क्या पका रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, right? So what are you cooking, what are you doing, what are you eating. So this is how we use this. which means कौन सा या कौन सी, जब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हों, उनमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना हो, डिफरेंट चॉइसेस हों एंड यू हैव टू चूज वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, विच ड्रेस डू यू प्रेफर, तुम कौन सा ड्रेस प्रेफर करोगी या पसंद करोगी, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस में से, डिफरेंट चॉइसेस में से, इफ़ यू हैव टू चूज वन, देन यू विल यूज विच वन यू लाइक, विच ड्रेस डू यू प्रेफर। whose means किसका या किसकी, it shows possession, ownership. For example, if I say whose phone is this, ये किसका फोन है, यानी ये किसकी मलकियत है। whose pen is this, right? Similarly, what time, अच्छा what time और when, ठीक है, इनको आप ऑल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते हैं। सो ये भी इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट टाइम, किस वक्त। What time is the meeting या when is the meeting, they both are correct, right? आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। What time is the meeting, what time are you coming, किस टाइम तुम आ रही हो, right? What kind, ठीक है, जब किस किस्म का, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन चाहिए हो, किसी चीज़ की मज़ीद डिटेल। What kind of books do you read, तुम किस किस्म की किताबें पढ़ती हो, right? How many मतलब कितने। अच्छा, एक होता है हाउ मैनी एंड अनदर वर्ड इज हाउ मच। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। हाउ मैनी मीन्स वी वांट टू गेट टू नो अबाउट क्वांटिटी, अबाउट काउंटेबल थिंग्स, ठीक है। वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल थिंग्स, ठीक है, यानी जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी एप्पल्स आर इन द बास्केट, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, बास्केट में कितने एप्पल्स हैं। सो एप्पल्स आर काउंटेबल बिकॉज वी कैन काउंट देम, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली, हाउ मच, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तुम कितना पानी रोज़ाना पीती हो। सो पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। इसके लिए वी विल यूज़ हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच जूस डू यू ड्रिंक, राइट। सो जिन चीज़ों को वी कांट काउंट, उनके लिए वी यूज़ हाउ मच। सो दिस इज़ हाउ वी विल यूज़ इट। हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर, कितना अरसा। इट टेल्स अस अबाउट ड्यूरेशन, लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, क्लास कितनी देर तक की थी, हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट, क्लास कितनी देर तक रहेगी, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, राइट। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इसे कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में होगा। सो दिस इज हाउ वी यूज हाउ लॉन्ग। हाउ ऑफन कितनी बार, कितनी दफ़ा, ठीक है, टेल्स अस अबाउट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू कॉल योर पेरेंट्स, तुम अपने पेरेंट्स को कितनी बार कॉल करती हो। यू कैन से ट्वाइस अ वीक, तुम वहाँ कितनी बार जाती हो, ठीक है। सो
इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम कितनी बार होता है। ठीक है, सो किसी चीज़ के बारे में पूछना हो कि ये कितनी बार हुआ, ये कितनी बार किया, वी यूज़ हाउ ऑफन, यानी कितनी बार, कितनी दफ़ा। हाउ फार मतलब कितना दूर। इट टेल्स अस अबाउट डिस्टेंस, हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन, हाउ फार इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, ये घर से कितनी दूर है, हाउ फार इज़ इट, राइट। सो टू आस्क अबाउट डिस्टेंस वी यूज हाउ फार। हाउ ओल्ड, ठीक है, यानी कितनी उम्र का। एज, इट टेल्स अस अबाउट एज, हाउ ओल्ड इज योर सन, तुम्हारा बेटा कितने साल का है, कितनी उम्र का है, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितनी उम्र के हो, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज दीज WH वर्ड्स। Students, hope so okay these WH words are clear to you. So students, now comes your assignment time. So what you have to do is you have to change the following sentences into questions using the given WH words. यानी आज के लेक्चर में जो WH words आपने लर्न किए हैं उनको यूज़ करके इन सिंपल सेंटेंसेस से you have to create questions. For example, she is eating an apple. So you can make a question, what is she eating, right? So this is how you will make questions, right? So in 8 sentences को आप देखेंगे and you will make your own questions using WH words. So that's your task. You can submit this task below this video in the comment section. I'll definitely check your task and I would love to see your progress. I would love to see your feedback about this video. So if you like the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends, do subscribe to our channel for more updated videos. Thank you so much.